So good evening everyone. Welcome to today's interactive session. ये इंटरेक्टिव सेशन हमने रखा है ताकि आप आपके सुपर सीनियर्स से मिल पाओ. अभी आपके सभी सुपर सीनियर्स और सुपर सीनियर्स को कहाँ कहाँ पे मिला है पहले मैं आपको वो बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए. तो जैसे आपको पता है वी आर हैविंग शशांक, ओके, नितिन, जितिन, प्रशांत, आर्यन, right, Samhita and Nimisha in this meeting. एंड सम्मिता निमिषा अभी केसेट और केसेट में उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो अभी उनका काउंसलिंग शुरू नहीं हुआ है. एंड अभी हमारा जस्ट ये काउंसलिंग खत्म हुआ है, सारे मेन राउंड्स खत्म हुए हैं आपके एनआईटीज और आईआईटीज के जो जोसा के थ्रू होते हैं. उसका अभी स्पॉट राउंड भी होने वाला है. तो अभी यहाँ पे जो मिला है उसमें कुछ चेंजेस पॉसिबल हैं, हो सकते हैं. तो शशांक को मिला है एनआईटी सूरत कल, जिसमें बोल सकता हूँ एनआईटी के शॉर्ट फॉर्म सीएस. नितिन जितिन दोनों, और नितिन जितिन जुड़वा भाइयों का तो मजा ही अलग है. मैंने आपको बोला था क्लास में स्टार्टिंग में जब आया था कि कॉलेज में आप वो स्पोर्ट्स मैंने बोला था बास्केटबॉल, तो आप जितने कॉलेज एंड हॉस्टल में मजे करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा ना. और किसी को बोलना ही मत कि नितिन कि मुझे मोल है, मोल मतलब नितिन एंड मोल नहीं है तो जितिन, नहीं तो पेन से मोल बना लेना. हाँ, तो वो उस तरीके से पूरा कर देना. ओके, हाँ ओके समिता, नो प्रॉब्लम. फिर नितिन जितिन को मिला है आईआईटी इंदौर, राइट. सो आईआईटी इंदौर में उनको मिला है मेटालर्जी, राइट, मेटालर्जी. प्रशांत को ने ग्रैब किया एनआईटी वारंगल बायोटेक, बिकॉज प्रशांत इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन बायोटेक. एंड आर्यन ने लिया है एनआईटी सूरतकल में सेम मैकेनिकल, बिकॉज आर्यन इज इंटरेस्टेड इन डिजाइन फील्ड, राइट. और जैसा मैंने आपको बोला था कि आर्डिनो और वो सारी चीजें, राइट, तो अभी आपके सुपर सीनियर्स पहले ट्राई करेंगे. अभी वो लोग आर्डिनो की किट और वो सब ले जाएंगे, राइट. तो आप ले जाओ. तो आर्यन वो तो मैं पहुंचा दूंगा एचएसटी में. तो आर्यन और शशांक आपको मिल जाएगी. फिर नितिन जितिन प्रशांत आप कुछ इकट्ठा हो जाना, राइट. अभी तो ये कोई एक घर पे इकट्ठा होकर काम कर सकते हो ना. अभी इतना कोरोना वाला तो नहीं है, मतलब डर चला गया है. फिर भी अगर आपको डर है तो कुछ देख सकते हो, ठीक है. तो कुछ कुछ करके करना, राइट. एंड संमिता निमिषा आप लोग हो क्या यहाँ पे? संमिता तो नहीं, निमिषा आर यू देयर? तो कैसे भी करके कुछ मैनेज कर लेना. आप लोग कांटेक्ट में रहना एंड ये वाला प्रैक्टिस करना. एक आध दो सर्किट उड़ जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा उड़े तो फिर कुछ देख लेंगे, कोई जरूरत नहीं. फिर आप एक बार ट्राई कर लोगे, फिर आपके जूनियर्स मतलब हर्षा वाला बैच, हर्षा विष्णु वाला बैच, एबिन और ये सब, एंड वो ट्राई कर लेंगे. फिर अभिराम वाला बैच वो सब उनको ट्राई करेंगे, राइट. तो ये भी हमारा प्लान है. ओके, तो अभी डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं. तो जूनियर्स आप आपका हैंड रेज कर सकते हो, एक एक करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, या विष्णु ने जो क्वेश्चन मुझे भेजे थे वो हम पूछ सकते हैं 1 by 1. एंड बस आपके सीनियर्स एक एक करके आंसर देंगे. सो दिस इज द मेन मोटिवेशन फॉर दिस सेशन. तो बोलो, तो नहीं तो पहले आपको मोटिवेशन मिले उसके लिए मैं पहले जो विष्णु ने क्वेश्चंस भेजे थे वो मैं शुरू कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 कि हाउ विल बी जेई टेस्ट सेंटर्स. ओके, जस्ट मिनट, मैं सारे क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ. हाउ विल, तो विष्णु ये आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो विथ रिस्पेक्ट टू पोस्ट कोरोना और बिफोर कोरोना? राइट, क्योंकि ये दोनों चीजें अलग हैं. और ये जो हमारे पास आपके सुपर सीनियर्स हैं उन्होंने दोनों चीजें की हैं. बिफोर कोरोना भी दिया है, आफ्टर कोरोना भी एग्जाम दिया है. एम आई राइट? यस सर, यस सर. एक वर्जन बिफोर कोरोना, एक वर्जन आफ्टर कोरोना, राइट. एंड यस, प्रांजल इज आस्किंग केवीपीवाई के लिए क्या बायो का क्या करना है. यस प्रांजल, केवीपीवाई के लिए सेशन अलग रखेंगे, ये पर्टिकुलर जेई के लिए है. केवीपीवाई के लिए आपका मीटिंग तमोजित के साथ होगा. ओके, एंड चलो तो शुरू करते हैं. तो कौन बताना पहले चाहेगा आपके सीनियर्स में से? हाउ विल बी जेई टेस्ट सेंटर्स बिफोर कोरोना आफ्टर कोरोना. तो बिफोर कोरोना में क्या केस था सर मैं बताऊं? हाँ बताओ आर्यन. बिल्कुल सर, तो कुछ ऐसा बहुत सिंपल होता है सर, ज़्यादा कुछ नहीं होता है. अगर हम बिफोर कोरोना की बात करें तो हम जैसे अप्लाई करते हैं, हमारा हॉल टिकट आता है, तो हमें सारी चीज़ जेरोक्स करके लेके जानी है. अपने साथ एक आईडी लेके जाना है, एक पेन लेके जाना है. मतलब वो तो चलो, बिफोर कोरोना में पेन भी लेके नहीं जाना है. बिफोर कोरोना में पेन पेपर वगैरह सब वही देंगे, हमें बस अपना आईडी प्रूफ लेके जाना है और अपना हॉल टिकट लेके जाना है. और हॉल टिकट प्रिंट आउट करके रखना है, कलर प्रिंट रखना है. ठीक है सर, तो यही है. और फिर वहां पहुंच के सबसे पहले आपका मतलब रजिस्ट्रेशन होगा. मतलब आपका जो हॉल टिकट पे बार कोड या क्यूआर कोड होगा उसको स्कैन करेंगे और फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. फिर आपको कंप्यूटर दे दिए जाएंगे. मैं सबको ये सजेस्ट करूंगा कि सब जल्दी, मतलब जैसे रिपोर्टिंग टाइम होता है 7:30, ठीक है सर. जैसे टेस्ट होता है आपका 9:30 से 12:30 और रिपोर्टिंग टाइम 7:30 8 o'clock दे देते हैं लोग.
तो रिपोर्टिंग टाइम पे कभी एंटर मत करना, ओके, क्योंकि लाइक क्या होता है सर, वो स्टार्टिंग टाइम होता मैटर है है अंदर फिर। हाँ yes, क्योंकि क्या होता है, आपने जैसे रिपोर्टिंग टाइम चालू होता है 7:30, वो आपको चलता है 8:30 9 o'clock तक। तो आप 7:30 अंदर घुस गए रिपोर्टिंग टाइम के चलते, आप कंप्यूटर के सामने खाली स्क्रीन देखते रहोगे, ब्लैंक स्क्रीन 45 मिनट तक, आपको उठने भी नहीं देंगे वहां से, एक चेयर पे बिठा देंगे। तो उससे क्या होता है सर कि टेस्ट देने का वो मोटिवेशन चले जाता है पूरा, मतलब आप टेस्ट देने बैठे हो, आपको खाली स्क्रीन दिखा रही है इतनी देर से, नहीं तो आपकी स्क्रीन पे टाइमर आएगा कि आफ्टर दिस मेनी मिनट्स, तो आपको टाइमर ही दिखते रहेगा लाल अक्षरों में। यस हाँ तो रिपोर्टिंग टाइम के स्टार्टिंग में अवॉइड करो थोड़ा एंटर करना, यस, जैसे मतलब अगर 7:30। स्टूडेंट आप डिप्रेस होना चाहते हो एग्जाम में तो एग्जैक्ट रिपोर्टिंग टाइम पे जाओ एंड आराम से जाओ तो बेटर रहेगा। ये मतलब जैसे एग्जाम 9:30 से है, रिपोर्टिंग टाइम 7:30 से, तो एक आधा घंटे का मार्जिन लेके चलो, 8 o'clock जाओ, 8 o'clock 8:15 जाओ और फिर बैठ जाओ एग्जाम लिखने के लिए। 8:30 बेटर। सर 9 o'clock एग्जाम मान लो चालू होता है। ओके ओके, हाँ वो अंदर पहले कर देता है ना इंस्ट्रक्शन के लिए। राइट हाँ, सर, तो क्योंकि आधा इंस्ट्रक्शंस घंटा हैं तो स्टाफ। इंस्ट्रक्शन हाँ, चलेगा। और फिर प्री कोरोना पोस्ट कोरोना सब में आपका कैमरा में फोटो खींचा जाता है, तो एक आपका हॉल टिकट पे फोटो होता है, हाँ दूसरा फोटो वहाँ का आपको वहाँ पे वेब कैम से लिया जाता है। ओके तो जैसे आप अंदर गए, आपको एक वेब कैम के सामने बिठा देंगे, जब तक वो आपके स्टैंप वगैरह डालेंगे, वो आपकी प्रोफाइल पिक्चर, मतलब जो आपने पिक्चर दी है पासपोर्ट साइज फोटो अपने रजिस्ट्रेशन में, उसको आपके फेस से कंपेयर करेंगे। तो ये चीजें भी नॉर्मल ध्यान चेहरा लेके रखना जाना। स्टूडेंट। हाँ तो अभी आपकी 11th 12th दाढ़ी और ये सब आना शुरू होगा, तो ये ध्यान रखना, वो वाला फोटो बिना दाढ़ी का ये ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस ध्यान देना। वो थोड़ा ध्यान रखना उस चीज का। हाँ तो फिर वही होता है, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर आपको बिठा देंगे, आपके हाँ मतलब आपको एक कंप्यूटर नंबर दिया जाएगा, हाँ एक कोऑर्डिनेटर होगा जो आपकी फोटो खींचेगा वहाँ पे, और हाँ दूसरा कोऑर्डिनेटर आपको आपकी जगह बताएगा कि आपको किस कंप्यूटर पे जाके बैठना है। आपके जनरली C0 समथिंग कुछ नंबर होगा आपके कंप्यूटर हाँ का, और आपको वो आपके हॉल टिकट पे ऊपर ही लिख दिया जाएगा। हाँ हाँ फिर आपको एक चीज जाके देखना है सबसे पहले कि आप जिस कंप्यूटर पे जाके बैठो, उस कंप्यूटर में आपकी ही फोटो और आपका ही नाम हो, मतलब आपके नाम के साथ किसी और की फोटो ना हो, या आपकी या वाइस वर्सा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका सब कुछ मैच होना चाहिए आप जिस सिस्टम पे जाके बैठो। और फिर टाइमर रहता है, टाइमर के बाद इंस्ट्रक्शंस आते हैं। प्लीज प्लीज इंस्ट्रक्शंस पढ़ना, चाहे आपने कितने भी अवंती के टेस्ट दिए हो, प्लीज इंस्ट्रक्शंस पढ़ना। मैंने KPI दिया था, मैं सोचा सब कुछ तो सेम है, इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ा था। उनने बोला था 3 में से सिर्फ 2 ही सेक्शन एंटर मतलब आंसर करना है कंपलसरी, तीनों जबरदस्ती करके आया था। हाँ सर, मेरा भी वही हुआ सर। अच्छा, क्या हुआ वापस बताओ। सर मेरा भी वही हुआ सर, मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ा था सर, लेकिन टेस्ट के बीच में भूल गया, तो ओके सारे किया था। भाई सर, तो अच्छा उनने बोला था 3 में से 2 ही सेक्शन कंपलसरी अटेंड करना है। हाँ मैं जबरदस्ती तीनों करके आया था, तो ओके कोई भी अच्छे से नहीं हुए थे, हाँ, क्योंकि 3 का ये प्रेशर था, KVPY का हाँ ये KPI का था। तो मतलब जेई में तो चलो इतना नहीं होता, बट स्टिल हमेशा इंस्ट्रक्शंस पढ़ना, चाहे आपने कितने भी एग्जाम दिए हो। बेस्ट। मतलब आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है इंस्ट्रक्शन पढ़ने का, और कुछ करना नहीं होता तो इंस्ट्रक्शन पढ़ लो, ठीक है सर। तो वही होता है, उसके बाद एग्जाम कैसे देना और आप लोगों को पता है। तो सर वही है। एक और सजेशन है, मतलब बस सबको कि बीच में हो सकता है कि आपका कंप्यूटर बंद हो जाए, मतलब वो मतलब ऑलमोस्ट ऑल मेरे साथ और आर्यन इन सबके साथ हुआ है। हाँ सर। मेरे साथ एडवांस में मेरे को 2 बार स्विच करना पड़ा था कंप्यूटर में। तो उसमें बस ये है कि पैनिक मत करो, टाइम जहां बंद हुआ था वहीं से स्टार्ट होगा, और उनके पास स्पेयर कंप्यूटर्स होंगे। तो वो कंप्यूटर बंद हो गया तो पैनिक करना वो मतलब कॉमन है थोड़ा, मतलब हर सेशन में होता ही है एक बार। हाँ होता है ये सेम, ये सारी सेम चीजें गेट में होती थी सेम। तो स्टूडेंट अगर कंप्यूटर बंद हो जाता है, बस उठ के उनको बता दो, राइट, हैंड रेज करके वो लोग आ जाएंगे आपके पास, दूसरी जगह रख देंगे, एंड बाकी लोगों की एग्जाम पहले खत्म हो जाएगी, आपको उतना मिलेगा। बीच में 5 मिनट का गैप हुआ है तो 5 मिनट मिलेगा आपको एक्स्ट्रा, तो मतलब साथ में वहीं वहां जहाँ टाइमर खत्म होगा यहीं से शुरू होगा। और सर मैं एक और चीज सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो सिग्नेचर करते हो, उस सिग्नेचर को हमेशा कांस्टेंट रखो। मतलब आप एक सिंपल सिग्नेचर चूज करो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिग्नेचर चूज मत करो। और हमेशा उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लो कैसे करना है उसको, क्योंकि आप अपने सारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वो सिग्नेचर को अपलोड करोगे, और आपको सेंटर्स में भी फिर वही सिग्नेचर करना है। तो एक सिंपल कांस्टेंट सिग्नेचर रखो, ज्यादा हाई फाई कॉम्प्लेक्स करने के चक्कर में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत सिग्नेचर कर देते हैं। और आपको बहुत सारे फॉर्म्स भरने पड़ेंगे स्टूडेंट हर एक एग्जाम की। यस, तो वो और एक और चीज ध्यान रखना है, आप सबका ना पहले से लिस्ट बना के रखना कि आपको किन कॉलेजेस में जाना है, और सबके रजिस्ट्रेशन फॉर्म लास्ट डेट से बहुत पहले मतलब आए तुरंत भर देना, उसका लास्ट डेट तक बिल्कुल इंतजार मत करना। लास्ट डेट पे सर्वर बिजी हो जाता है गंदा वाला। अरे बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, तो प्लीज कुछ मत करना है सर, जैसे जितनी जल्दी हो सके। सर मैं आर्यन से थोड़ा सा ऑपोजिट बोलना चाहूंगा सर, ठीक है बोलो बोलो। कि टेस्ट सेंटर में जल्दी जाना चाहिए करके। ओके क्यों? क्योंकि 2 इशू है सर। पहला कि आपका कंप्यूटर में कुछ इशू हो जाए,
या आपके जो आसपास में प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा पहले कभी मेंस में नहीं हुआ था सर, पर बाद सेकंड मेंस और एडवांस दोनों में इशू हुआ। एक मेंस में ये इशू हुआ कि आपके जो ये लैब्स होते हैं तो बहुत बड़े बड़े मशीन्स होते हैं। मेरा जस्ट उसके बगल वाला ये मिल गया था सिस्टम, तो काफी ज्यादा साउंड हो रहा था। ओके, तो जल्दी जाओ, ऐसा कोई इशू है तो आप वहाँ पे जो लोग हैं उनको बोलो कि ऐसा इशू हो रहा है तो वो कुछ करे, ठीक है। एक ऐसा अगर इशू भी हो रहा है या फिर जस्ट एसी, मैं मतलब एसी के जस्ट नीचे मेरा सीट मिल गया था, मैं कांपते कांपते एडवांस लिखा था मैं। तो वो सब भी कुछ हो तो आप टेम्परेचर चेंज कराओ या कुछ बोलो, वो लोग शायद से डायरेक्टली नहीं बोल पाते हैं। तो आप अगर मतलब जल्दी जाओगे तो वो उनसे सीनियर से भी बात करके आपका कुछ कर सकते हैं। एग्री, क्योंकि लास्ट में टाइम कम रहेगा तो कुछ नहीं करेंगे, और स्टार्टिंग में ठीक है, कर सकते हैं। और हाँ वही, या फिर मतलब कंप्यूटर में कुछ इशू हो रहा है, माउस में कुछ इशू है ये सब, तो उसका रिस्क मत लिया करो माउस ये सब का। दूसरा कि ये हो गया इशू वाले चीज में। दूसरा कि आपको अगर लग रहा है कि मतलब बोर हो रहा है, हाफ एन आवर अगर आप पहले गए हो, तो मैं बोलूंगा आपके पास पेपर रहेगा, पेन रहेगा, आप फॉर्मूला लिखना स्टार्ट कर दो। जैसे हम लोग 11th-12th में बोलते थे हम फॉर्मूला रटेंगे नहीं, हम डिराइव कर लेंगे सर। तो एग्जाम के बीच में डिराइव करने के बजाय आप कुछ कुछ फॉर्मूला जब पढ़ते रहते हो तो आपको पता रहता है कि ये सब चीज मैं ज्यादातर डिराइव करता हूँ, तो उसको आप एग्जाम से पहले डिराइव कर लो पेज पे। मैं ऐसे बहुत कुछ करता था, कॉन्फिडेंस भी देता था ये सब चीज। एग्री, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ये आपने अगर एक पेज में रखा है, वो मतलब मान लो कि आपके पास फॉर्मूला बुक रह गया एग्जाम में, आप फॉर्मूला एक शीट में लिख के अलग रख लो, कभी भी देखना हो तो उसको निकाल के देख सकते हो। डेफिनेटली, यस। तो वैसा फॉर्मूला लिख लिया करो या फिर ड्राइंग कर लो, अच्छा रहेगा। हाँ, ड्राइंग भी केमिस्ट्री अच्छा का है। कुछ ये कर लो, केमिस्ट्री के डायग्राम्स बना लो, जो उस समय याद नहीं आते एग्जाम के बीच में। सर वो पर्सन टू पर्सन डिफर कर जाता है, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, ये आर्यन। तो ये दोनों केसेस आपके पास है स्टूडेंट्स, राइट? तो एक और चीज बोलना चाहूंगा रफ शीट से रिलेटेड। रफ शीट के लिए जितना झगड़ना भी पड़ जाए ना तो झगड़ लेना, बट रफ शीट के लिए ना ऐसा मत करना कि सर धीरे हाथ धीरे धीरे उठा के बोल रहे हो, सर सुन नहीं रहे, सर कहीं और देख रहे हैं। उसमें टाइम पास मत करना, जोर से सर मुझे रफ शीट चाहिए, दे दो। रफ शीट देते हैं ना, दूसरी देते हैं ना सर देते सर। अभी ये तो प्री कोरोना सर, अभी जितना बताया ना ये बिफोर कोरोना है, आफ्टर कोरोना भी तो चेंजेस हो जाते हैं बहुत सारे। बिल्कुल। बट भाई कुछ एग्जाम में तो आपको एक नोटबुक दे देंगे, एक नोट पैड टाइप दे देंगे। जे बिटसेट में भी होता है, तो आपको नोटपैड दे देते हैं, तो फिर आपको उसमें सफिशिएंट पेजेस होते हैं। बिटसेट में नहीं होते, बिटसेट में आपको बहुत कंजूसी करके सिर्फ 7 पेज वाली नोटपैड देते हैं, आपको उसके हर एक इंच का फायदा उठाना है। और अब वो आपको दूसरी नोटपैड भी नहीं देते हैं। हमारे गेट में सेम ऐसा होता था, दूसरी नोटपैड नहीं देते थे। एंड नितिन शायद कुछ बोल रहे थे साथ में जी एडवांस के बारे में। वही बोल रहे थे सर। सर एडवांस में मिल रहा था नोटपैड, लेकिन मेंस में बस एक पेपर मिलता है, पूछना पड़ता है। हाँ सर, तो पूछना पड़ता है। तो मेरा सेकंड मेंस में थोड़ा लक था, मेरे बगल में पेपर्स का गड्डी रखा हुआ था, तो मैं तो एक उठाता जा रहा था, 3-4 उठा लिया था, तो वो अलग। लेकिन सर आफ्टर कोरोना तो मिल जाता है सर, आफ्टर कोरोना अच्छी क्वांटिटी में मिलता है पेपर। हाँ सर, क्योंकि सर वो सबका ध्यान रखते हैं सर। आफ्टर कोरोना में पहली चीज क्या होती है सर कि वो आपका सबसे पहले जाएंगे तो आप अपना मास्क पहने रहना, और मतलब आपका हैंड सैनिटाइज वगैरह करवाएंगे। आपको मास्क एक जगह कुछ एग्जाम्स में ऐसा, एक एग्जाम में हुआ था जिसमें आपको मास्क दूसरा देते हैं, जैसे जेईई मेंस में आपको उनका मास्क पहनना पड़ता है। और सर वो बहुत ही बेकार मास्क होता है सर, मतलब वो आपके चेहरे पे फिट नहीं होता है। हाँ सर, स्लाइडों के नीचे आता है मास्क, हाँ वापस ठीक करना पड़ता है एग्जाम के बीच में। आर्यन अनम्यूट। सर तो मैं तो मेरा कान के वाइंड कर लिया था मास्क को, क्योंकि वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मास्क बहुत जरूरी है ना। और उनका मास्क एक पतला सा क्लिनिकल मास्क होता है, वो अच्छा भी होता है कुछ केसेस में, बट आपको डिस्टेंस मेंटेन करना, थोड़ा वो मास्क उतना अच्छा होता नहीं है, लेकिन आपको वही पहनना कंपलसरी है। तो जल्दी से पहन लीजिएगा उसको, अपना मास्क अपने पास रखिएगा, एग्जाम खत्म होती है उसको निकाल के अपना मास्क पहन। राइट सर। तो वो एक है। और पोस्ट कोरोना में वो हमेशा नहीं होता, जैसे एडवांस में नहीं हुआ था बट मेंस में हो गया। तो क्या अभी क्या सर, अभी कोरोना जब हुआ तो लोग अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे थे, एग्जाम करने वाले भी। तो हर एग्जाम में हमें कुछ नया देखने को मिला या कुछ हट गया उनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से। तो वो डिफरेंट होता रहता है सर। अभी जैसे अभी और ज्यादा ओपन हो रही है चीजें, लॉकडाउन मतलब अनलॉक हो रहा है सब कुछ, तो चेंजेस फिर से होंगे सर। अभी जैसे जनवरी में मेंस होने वाला है, तो उसमें भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं सर। डेफिनेटली, इवन वो जनवरी में ही होगा कि नहीं पहले तो वो फिक्स नहीं है। वही फिक्स नहीं है सर। तो वही है। और वहाँ पे आपको पूरे टाइम एक समय मास्क उतारना पड़ेगा। वो कैमरा के टाइम पे आपको कंपलसरी मास्क उतारना पड़ेगा। गॉट इट। तो जैसे आप
गए, आपने मास्क उतारा, थोड़ी दूरी मेंटेन रखिएगा, मास्क उतार स्पेक्स वगैरह उतारना पड़ता है, स्पेक्स सब उतारना पड़ता है, और सैनिटाइजर अपने साथ लेके जा सकते हैं सर एग्जाम में। तो एक छोटा सा सैनिटाइजर अपने साथ ही रखना स्टूडेंट्स। राइट। और पानी की बोतल, ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल रखिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी तरीके की। और कुछ एक्स्ट्रा बीच में वॉशरूम जाना होता है तो वो लोग अलाउ करते हैं सर? कुछ में करते हैं, शुरू में अलाउ करते हैं, शुरू में अलाउ करते हैं, बाद में नहीं करते हैं। हाँ मनोज, बिना स्पेक्स के लिखें कैसे? मनोज बिना स्पेक्स के बस वो फोटो लेंगे आपका, फिर आप स्पेक्स पहन लेना है, फिर आप मास्क पहन लेना है, स्टार्टिंग में बस फोटो लेने के लिए। और कुछ टेस्ट में तो ग्लव्स भी पहनने को पड़ता है सर कोरोना में, तो ग्लव्स मतलब मैं तो जितने में बैठा हूँ सब में मैंने ग्लव्स पहने। अनम्यूट हाँ सर, म्यूट मतलब मैंने हाँ सर सॉरी सर, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो पहले मास्क मतलब ग्लव्स पहनते बाद में हटा देते ग्लव्स। मैं तो चलो पूरे टाइम ग्लव्स पहना था। ग्लव्स एक्चुअली इतना फायदा नहीं होता है। अभी क्या मैं वही बताया ना सर, ये अपनी स्ट्रेटजीज चेंज कर रहे हैं। तो पहले इन्होंने बोला ग्लव्स पहन के आओ, बाद में इन्होंने मना कर दिया ग्लव्स की जरूरत नहीं है। गॉट इट। तो वही चीजें हैं सर, वो वेरिएबल रहेगा, मतलब वेरिएबल हमेशा रहेगा सर ये ऐसी कंडीशंस में। हाँ एक और चीज, वॉशरूम के लिए क्या बोला? स्टार्टिंग में जाने देंगे, बाद में नहीं, बीच में, राइट? हाँ सर जब एंटर करते हैं अगर हम उनसे पूछेंगे तो वो अलाउ करेंगे सर। हाँ उसके बाद नहीं, 3 आवर्स के एग्जाम में नहीं। हाँ नहीं सर, टेस्ट के बीच में वो लोग अलाउ नहीं कर रहे थे। हाँ तो स्टूडेंट्स ये चीज ध्यान रखना, आप जो पानी की बोतल साथ में लोगे तो पानी आप जितना पियोगे फिर उतना ही वॉशरूम भी आता है। हाँ, तो 3 आवर्स के एग्जाम में आपको बीच बीच में पानी पियो, थोड़ा थोड़ा पियो, थोड़ी थोड़ी, बस एक सिप पियो, ज्यादा नहीं। क्योंकि मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था गेट में, लास्ट हाफ आवर में उसको गंदा वाला प्रेशर आ गया वॉशरूम, बट वो जाने नहीं देंगे, वो कुछ भी हो जाए जाने नहीं देंगे, तो उसकी वजह से अब गड़बड़ी कहाँ होगी? पेपर में ही होगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी बीच बीच में पीना है। ये सारी छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती हैं। हाँ सर। हाँ ये सौमिक ग्लव्स में दिक्कत करेगा, मतलब जो भी है सर ग्लव्स में तो चलो मतलब अभी वो हट गया है, मतलब अब ग्लव्स पहनना आपके लिए कंपलसरी नहीं है, तो ग्लव्स को हटा सकते हैं। मैं तो चलो सर शील्ड भी पहन के जाता था, मतलब ग्लव्स मास्क शील्ड सब पहन के जाता था। बाद में वो शील्ड वाला भी हट गया, क्योंकि शील्ड एक्चुअली बेसिकली क्या होता है, शील्ड का जो ग्लेयर है ना वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन से रिफ्लेक्ट होकर आपके शील्ड को ना, मतलब आपका शील्ड एक तो स्क्रैच होता है हल्का फुल्का और बहुत बेंड होता है, बहुत परफेक्ट प्लास्टिक ग्लास नहीं होता है वो। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन से ग्लेयर आएगा आपके कांच पर, वो स्प्रेड हो जाएगा, तो आपको क्वेश्चन ही नहीं दिखेगा कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो आपको शील्ड वैसे ही उतारना पड़ता है। तो शील्ड उतना जरूरी नहीं है सर, मुश्किल से 2-3 लोग पहन के आते थे सर एडवांस गेम वो शील्ड में। इवन यहाँ पे रोड पे भी कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, तो कंप्यूटर के लिए तो और प्रॉब्लम हो जाएगी सर, पूरा इधर से भी आएगा। राइट सर, तो फिर अगर आपको मतलब ऐसे जबरदस्ती शील्ड पहन के एग्जाम लिखने की जरूरत नहीं है सर। ओके। एंड पोस्ट कोरोना सेशन में क्या ये रफ शीट्स खुद लेके जाना होता था? नहीं सर, रफ शीट्स वही देंगे, बट पेन लेके जाना था। पेन खुद का, ठीक है, वो हाँ तो सर, बड़ी बात नहीं है सर। बट एक और चीज क्या है सर, वो लोग पोस्ट कोरोना में एडमिट कार्ड और रफ शीट अपने पास ही रख रहे थे। ओके। शायद वो पहले भी होता है, लेकिन मेरा पहले हॉल टिकट मतलब हॉल टिकट नहीं लिया था, सिर्फ वो क्या बोलते हैं रफ शीट पहले हॉल टिकट नहीं लिया था। ये कोरोना के बाद वो लोग एडमिट कार्ड सबमिट करने बोलते हैं वहाँ पे। एडमिट कार्ड और वही कोरोना के पहले आप रफ शीट खुद लेके वापस आ सकते हो, राइट? नहीं रफ शीट सबमिट करना है, लेकिन एडमिट कार्ड लेके आ सकते हैं। एडमिट कार्ड लेके आ सकते, लेकिन अभी एडमिट कार्ड भी वहीं पे रखना है, हम दोनों सबमिट करना है। ओके, दैट इज मैनेजेबल, मतलब वो वेरिएबल होगा, वो लोग जो तो अपने एडमिट कार्ड का एग्जाम देने से पहले एक मतलब स्कैन करके रखना अपने पास। ओके, गॉट इट। तो वो कभी काम आ सकता है आपको। हाँ, खासकर सर वेरिफिकेशन सिचुएशंस में, जब आपने आपका एग्जाम हो गया है, तब आपने वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत आती है, तो उनकी तरफ से आता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट सबमिट करो, तो उसमें एडमिट कार्ड आपकी हेल्प कर सकता है। जैसे एडमिट कार्ड उनको हमें सबमिट करना पड़ेगा, तो एक एडमिट कार्ड की कॉपी अपने पास रखे, राइट आर्यन? वही बोल रहे हो ना? स्कैन करके रखिए बेसिकली। ओके। हाँ, ओके, यस। चलो अब दूसरे क्वेश्चंस पे जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? शैल वी मूव टू अदर क्वेश्चंस नाउ? सर यस हर्षा। हाँ सर, सीनियर से वही पूछना था कि शायद हमारा अभी जनवरी में हो या कभी भी हो, शायद जो प्री कोरोना वाला केस था वही वाला हो सकता है हमारे साथ। तो फिर अब ये पूछना था कि उन्होंने भैया ने बोला कि अगर पेपर चाहिए तो चिल्ला के बोलना है, तो बगल वाला गाली नहीं करेगा? चिल्ला के मतलब समझ रहे हो मेरी बात ना? मतलब बहुत बच्चे बहुत ज्यादा पैसिव होते हैं, मतलब सर धीरे धीरे बोलते रहेंगे, कैसे समझ में आएगा सामने वाले को? वो टीचर एक तो क्या इन्विजिलेटर को बहुत सारा मतलब और भी चीज मैनेज करनी होती है ना, तो बस अपना उनको इतना करो कि उनका अटेंशन तुम्हारी तरफ आ जाए। यस, चिल्लाने का मतलब, आर्यन का चिल्लाने का मतलब ये कहने का मतलब ये था कि अगर आप पहली बार बोल रहे हो, जैसे शर्माना नहीं है वहां पे कि सर शीट, अब सर आपकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं, तो वो कई बार ऐसा वो लोग करते हैं, तो वो टाइम पे
थोड़ा जोर से उस टाइम पे बोल सकते हो सर, क्योंकि आपके पास वैलिड रीजन है, पहली बार छोटे से बोला तो उन्होंने सुना नहीं, तो आप सर ऐसा करके आप बोल सकते हो, लाइक दैट, ऐसा। वैसे सर मतलब किसी को डिस्टर्ब मत करो। हाँ विष्णु सर, अभी मतलब मैं चश्मा पहनता हूँ, अभी मास्क पहनने से वो पूरा स्मोक आ जाता है चश्मे के ऊपर। डेफिनेटली हाँ हाँ, तो मतलब वो बहुत गड़बड़ होता है ना सर लिखने के टाइम में, वो गंदा रहेगा। हाँ लेंस, मेरी बहन सिस्टर को अभी यही प्रॉब्लम हुआ, मास्क पहन के उसको ऑपरेशन करना था, तो जैसे मास्क पहनना था और ये पूरा वो आ रहा है, तो ऑपरेशन कर ही नहीं पा रही वो वहां पे, तो स्पेशली अब उसने लेंस मंगवा दिए। तो अगर ये सिचुएशन है स्टूडेंट्स, आपको लेंस ऑर्डर करने पड़ेंगे। सर मैं एक और चीज बोलूंगा कि अभी क्या होता है पोस्ट कोरोना में, जैसे आपको प्री कोरोना से पहले आपको जो कंप्यूटर्स में बिठाया जाता था, मतलब आपके एडजेसेंट में सबको बिठाया जाता था, मतलब कोई कंप्यूटर छोड़ा नहीं जाता था। बट पोस्ट कोरोना में क्या हो रहा है, जैसे 2 शिफ्ट है, तो पहले शिफ्ट में एक सेट ऑफ कंप्यूटर्स यूज होंगे और हर कंप्यूटर के बीच में एक कंप्यूटर का गैप होगा, मतलब बीच में अल्टरनेटिवली आपको बिठाया जाएगा। और सेकंड शिफ्ट में जो कंप्यूटर छोड़े गए थे उनमें बच्चों को बिठाया जाएगा। और सारे सिस्टम्स को उनके हिसाब से सैनिटाइज किया जाता है। तो बेसिकली आपके जो अराउंड है अच्छा खासा गैप रहेगा सबके सारे कैंडिडेट्स के बीच में, आपके पीछे भी, आपके सामने, मतलब आपके अगल बगल भी, सामने भी अगर हो तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपको लगे तो आप हल्का सा मास्क निकाल के थोड़ा नीचे करके आप कर सकते हो, मतलब अगर आपको फॉग निकालना है, क्योंकि मैं भी स्पेक्स पहनता हूँ, मुझे भी वो फेस किया मैंने सिचुएशन वैसा वाला, तो आप हल्का सा निकाल के मतलब अपने आप को ब्रीथ करने दो और मतलब ग्लासेस को भी वाइप करके कंटिन्यू कर लो, मतलब ज्यादा मैनेज करने की कोशिश मत करना, जैसे ही हुआ हल्का सा निकाल के जल्दी पोंछ के वापस लगा लेना। सर अभी मास्क जो पहनने के लिए बोल रहे हैं वो कंपलसरी है कि खुद के सेफ्टी के लिए है? अभी डिपेंड करेगा, दैट थिंग इज वेरिएबल श्रीहर्षा, वो कुछ भी हो सकता है। वो टाइम पे आपके टाइम पे वो फिक्स भी रख सकते हैं, बीच में जैसे मैनेजेबल हो गया, जैसे आर्यन ने बोला, अगर वो फिक्स रख रहे हैं तो बीच में इस तरीके से आप थोड़ा मैनेज कर सकते हो। एंड अगर मान लो कि एकदम रेयर बेस्ट केस ये मान के चलते हैं कि सब निकल ही जाता है तो बिना मास्क के ही देना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके चांसेस बहुत ही कम होंगे, तो मास्क अभी फिलहाल मान के चलो। एंड अभी दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो स्टूडेंट समझो अभी 8:25 है, राइट? 8:45 मुझे वो वहां पे दूसरी मीटिंग स्टार्ट करनी है, वी आर हैविंग 20 मिनट्स। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, एंड इवन शायद दूसरी फैसिलिटी है या नहीं, दैट मीन्स मैं किसी को होस्ट असाइन कर दूं, शायद आर्यन आपको होस्ट असाइन करके फिर मीटिंग अगर मैं लीव कर दूं एंड दूसरी मीटिंग अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ, तो वो मीटिंग चलती रहेगी कि नहीं वो मुझे पता नहीं, वो हम कर सकते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन आते रहेंगे, चलती रहेगी ना। तो उस तरीके से आप आपके सेशन कंटिन्यू रखना स्टूडेंट्स, राइट? आप आपका मीटिंग कंटिन्यू रखना वहां से। हम ये ट्राई करते हैं कि पहले 20 मिनट में मेन क्वेश्चन और मेन डाउट देख लेते हैं, राइट? मेन क्वेश्चन एंड शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर देख लेते हैं। जैसे एक मैं सारे क्वेश्चंस लिख देता हूँ, पहले सारे क्वेश्चंस को हम समराइज कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड यू और हाउ यू डिड योर रिवीजन, कि आपने आपका रिवीजन कैसे किया, हाउ यू डिड योर रिवीजन। एंड उसी के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि ओके ये रिवीजन के टाइम पे आप एग्जाम कैसे दे रहे थे, जैसे जनरली अभी 2 मंथ आपको जैसे मिला था आर्यन शशांक, आपके बैच को हमने दशहरा के टाइम पे सिलेबस खत्म किया था, नवंबर दिसंबर फॉर रिवीजन, सेम अभी आपके जूनियर्स के साथ यही चल रहा है। एंड वो टाइम पे रिवीजन के टाइम पे आप एग्जाम कैसे देते थे, जैसे आपके जूनियर्स और सुपर जूनियर्स क्या करते हैं, जनरली लैपटॉप में एग्जाम देते हैं एंड मोबाइल में गूगल से ओपन करके चोरी कर करके लिख रहे हैं, ऐसा भी कुछ केसेस है। फायदा नहीं है सर उसका। हाँ कोई फायदा नहीं है, समझो स्टूडेंट्स, आगे 5 मार्क आ रहे हैं चलेगा, 10 मार्क आ रहे हैं चलेगा, बट हमें ये पता चलना चाहिए एग्जैक्टली आपका क्या आ रहा है, राइट? तो ये मुझे कई पेरेंट्स से मिला है, अभी फॉलोअप नहीं ले रहा हूँ, दिवाली खत्म होने दो, जूनियर क्लास के मेरे आंसर शीट्स खत्म होने दो, फिर सारा फॉलोअप होगा। तो ये चीजें बंद करो सबसे पहले, जो भी ये लोग कर रहे हैं। एंड हाउ वेर यू अटेंडिंग द टेस्ट ड्यूरिंग दिस टाइम्स, आप कैसे टेस्ट देते थे। एंड फिर हाउ डिड यू मैनेज बोथ जेई एंड बोर्ड। जेई एंड बोर्ड मैनेजेबल है स्टूडेंट्स, वो तो मैंने ही आपको बोला था कि नवंबर दिसंबर में आपको बस जेई करना है, जनवरी में बोर्ड करना है। उल्टा आपके लिए काम आसान है, आपके सुपर सीनियर के लिए टफ था, बीच में प्री बोर्ड्स डाल दिया था, प्रिंसिपल सर रैगिंग लेने आते थे बीच में, राइट? तो वो आपका है। फिर भी इफ यू वांट आई कैन राइट दिस क्वेश्चन हियर दैट हाउ डिड यू मैनेज बोथ जेई एंड बोर्ड्स। उसके बाद का क्वेश्चन है हाउ वाज योर माइंडसेट व्हाइल स्टडीइंग। ठीक है, जस्ट अ मिनट, चैट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं सबके ऊपर आ रहा हूँ, रिलैक्स स्टूडेंट्स, आप ठीक है, आप टाइप करके रखो, मैं सबके ऊपर आ रहा हूँ। हाउ वाज योर माइंडसेट, अब वो तो वेरिएबल है, माइंडसेट सबका चेंज होता है व्हाइल स्टडीइंग, और कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है, उसमें आपका इंटरेस्ट है या नहीं है।
वो टाइम पे कैसे मैनेज करना है। हाउ डिड यू स्टडी ईच सब्जेक्ट। अच्छा, अब ये क्वेश्चन थोड़े और गहरे होते जा रहे हैं। मेथड फॉर ईच सब्जेक्ट, वो शायद रिवीजन में ही हम उसमें कवर कर देंगे। एंड ड्यूरिंग रिवीजन व्हाट टाइप ऑफ टाइम टेबल यू मेड। ओके, जनरली मेजॉरिटी क्वेश्चन आपके रिवीजन बेस पे हैं। टाइम टेबल एट टाइम ऑफ रिवीजन। एंड फाइनली एनी टिप्स फॉर अस, और कोई क्या टिप्स हैं हमारे लिए। अब इतनी सारी टिप्स हैं, और क्या टिप्स चाहिए। दे विल गिव यू ऑल द टिप्स, डोंट वरी। एनी टिप्स फॉर अस, एक एक करके आते हैं। एंड यस स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट्स, आप थोड़ा वो रखो, जो क्वेश्चंस बच जाएंगे वो थोड़ा मैं आपको बताऊंगा। चलो एक एक करके। नाउ लेट अस स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ यू डिड योर रिवीजन। तो कौन बताएगा अगेन। प्रशांत, आर्यन बोल बोल के थक गया होगा, या शशांक, नितिन, जितिन। सर मैं शशांक और नितिन को पहले बोलने देना चाहता हूँ। हाँ वही तो बोलो, आर्यन बेचारा थक गया होगा। हाँ सर, मतलब सर अभी रिवीजन के बारे में बोलूँ ना सर, मतलब जो प्रॉब्लम हमने फेस की थी, और मतलब मोस्ट ऑफ द लोग फेस करेंगे सर, वो है कंसिस्टेंसी। रिवीजन आपका प्लान कैसे भी बना दो आप, पहले फिजिक्स रिवाइज करो, केमिस्ट्री रिवाइज करो, पर होता क्या है सर, कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन होता है। मतलब थोड़ा कर लिया, बाद में किसी और को देख लिया, बाद में कुछ और करने का सोचा। तो मेरा एक डिसीजन, मतलब एक बताना है कि कंसिस्टेंट रहो, अपने प्लान को स्टिक करो 2 महीने, तो आपका सब रिवीजन हो जाएगा। और अगर रिवीजन अभी बात कर रहे हैं, तो अभी पर हर सब्जेक्ट के लिए ना रिवीजन अलग होना चाहिए। मतलब मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अभी अगर देखें तो केमिस्ट्री में तुम्हारे पास 2 थियोरेटिकल पार्ट्स हैं, वो हैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसमें आपको मतलब रिवीजन एक ही तरह से हो सकता है, वो है पढ़ना। मतलब आपको बार बार उसे एक ही चीज को पढ़ना पड़ता है ताकि आप याद रखो। क्योंकि अगर आप मैथ्स कर रहे हो ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लीजिए एक चैप्टर है, वो आपके बाकी चैप्टर्स में भी यूज हो जाएंगे। तो उस तरह से मैथ्स का अपने आप रिवीजन होता है, मतलब हो रहा होगा। आप टेस्ट दे रहे होंगे ना, तो टेस्ट के थ्रू मैथ्स का रिवीजन हो रहा होगा। उसके असाइड आप मैथ्स का रिवीजन फॉर्मूला याद करके कर सकते हो। फिजिक्स का आप जब नोट्स बनाते हो ना, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको समझने होते हैं, तो आप अगर उन कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन कर दोगे तो वो एनफ है। केमिस्ट्री के लिए स्पेशली बोलूंगा कि आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, मतलब एक पीरियोडिक, मतलब इवन फॉर एग्जांपल पर वीक आप 3 बार ऐसे पीरियड बना के आप रिवाइज करते रहोगे, तो मतलब मेमोरी में स्टक हो जाएगा। सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रोज पढ़ना है सर। ओके, केमिस्ट्री मैं तो सजेस्ट करूंगा, मतलब आप रेगुलरली पढ़ो, क्योंकि अगर आपने केमिस्ट्री में बहुत बड़ा गैप छोड़ दिया, तो आपको फर्स्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब हाँ सर, इनऑर्गेनिक की बात करूं तो इनऑर्गेनिक सर, मतलब बार बार पढ़ना पड़ेगा सर याद रखने के लिए, नहीं तो इनऑर्गेनिक कभी याद नहीं होता सर। इनऑर्गेनिक बार बार, अब थोड़ा मैसेज लैंग्वेज में यूज कर रहा हूँ, बार बार। तो इनऑर्गेनिक आपको बार बार पढ़ना है, राइट, एवरीडे पढ़ना है। केमिस्ट्री के लिए आपका प्लान हो गया, मैथ्स के लिए जैसा बोला कि रिवीजन थ्रू टेस्ट एंड फॉर्मूला बुक। आई होप फॉर्मूला बुक अब जिन्होंने अभी तक बनाना ही शुरू किया है, मेरी बात सुन के तो थक गए, अब आपके सीनियर सुपर सीनियर्स का एग्जांपल सुन के फॉर्मूला बुक बनाना शुरू करो, क्योंकि एग्जाम में जाके बहुत जरूरी है सर। हाँ, मतलब आर्यन छोटी डायरी बनाता था फॉर्मूला बुक। आर्यन, ये आपका एग्जांपल दिया मैंने इनको कई बार, सेम यही साइज की डायरी होती थी आर्यन के पास, उसमें वो लिखता था फॉर्मूला, ताकि वो स्कूल के टाइम भी रिवाइज कर सके, स्कूल में अगर दूसरे क्लास चल रहे हैं तो बीच में आके वो रिवाइज कर सके, लाइक दैट। तो ये हो गया एक्चुअली ना सर, एक बात, वो फॉर्मूला बुक का मतलब अलग सा इंपॉर्टेंस है। तो पता नहीं आपका मतलब फिजिक्स में कहां तक सिलेबस गया, पर एक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग शायद आपने पढ़ा होगा। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में ना सर एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है सर। मतलब एक तो फॉर्मूला है हमारा जो लॉगरिथम के फॉर्म में है, और एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है। पर हुआ क्या सर, वो हमारे साथ भी हुआ था, वो मतलब इन द सेंस बहुत टाइम तक वो कभी आया नहीं था, तो हमने भी मतलब उसको याद नहीं था, हम भी भूल ही गए थे। पर एडवांस के टेस्ट में सर, मतलब दोनों फर्स्ट सेशन सेकंड सेशन दोनों में आ गया था सर। और अगर वो फॉर्मूला पता होता ना सर, तो वो बन जाता, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। तो सर मतलब हम कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एग्जाम में कौन सा फॉर्मूला या कौन सा क्वेश्चन कहाँ से उठा ले। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप सारे फॉर्मूला से मतलब पता है, तो वो बहुत अच्छा होगा, मतलब हेल्प हो सकता है बहुत। मतलब 5 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब 5 मार्क्स में बहुत बड़ा रैंक डिफरेंस आ सकता है अगर आप उस पॉपुलेटेड रीजन में हो। डेफिनेटली। तो फॉर्मूला बुक सर, और एक चीज, यस
फॉर्मूला बुक में सर कोएफिशिएंट्स को कोएफिशिएंट्स का ध्यान रखना है सर। मतलब आपने फॉर्मूला सब याद कर लिया, बट आपके फॉर्मूला में जो कोएफिशिएंट्स हैं 2 की जगह 3 हो गया, 2 के 1 हो गया, कुछ भी हो गया, तो आंसर गलत हो जाएगा आपका। और ये गलती हो जाती है सर, मतलब आपने पूरा फॉर्मूला याद किया है और एक कोएफिशिएंट की वजह से गलती हो जाती है सर। गॉट इट। क्योंकि आपको जनरल याद होता है कि एलएचएस में क्या है। हाँ भाई एलएचएस में कुछ है, आरएचएस में कुछ है, आपको बेसिक आइडिया है क्या क्या है। मतलब जैसे डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, डिफरेंट यूनिट्स, वो आपको याद रहेंगे सर, क्योंकि आप मतलब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है। बट आपको कोएफिशिएंट याद नहीं रहा तो आपको फिर डिराइव करने बैठ जाओगे, और आपने गलत कोएफिशिएंट निकाल दिया तो फिर गंदा वाला जाएगा। एंड ये होता था, ये गेट में भी मेरे साथ बहुत होता था। तो इसके लिए आपको टाइम ही ज्यादा देना पड़ेगा। वो फॉर्मूला जितनी ज्यादा बार देखोगे उतनी ज्यादा बार आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा कि यस दिस इज 2, यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे 3 नहीं है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए मैं दूसरा अप्रोच भी दूंगा, इनको कहानियों के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो कि 1 to 10 आपके जो भी कोएफिशिएंट्स हैं, 1 मतलब कुछ नाम दे दो लाइक दैट। जैसे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, क्या क्या नाम दे सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में क्लास में डिस्कस करेंगे आराम से। नाउ हाउ वेर यू अटेंडिंग द टेस्ट? सर एक और चीज है सर। हाँ यस नितिन। सर जैसे हम टेस्ट देते हैं ना सर, हाँ सर अगर हम टेस्ट को एनालाइज करेंगे सर, जैसे एक एरर बुक वगैरह बना के सर, तो फिर रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा सर वो। यस, तो हमें पता रहेगा टेस्ट में यूजुअली कौन से एरर्स होते हैं सर। यस, तो अभी स्टूडेंट्स आप सबको पता चल रहा है, जो 11th एंड 12th सबके, इनको ना पहले दिन से मैंने सिखाया आर्यन सबको कि आपको 3 बुक बनानी है, फॉर्मूला बुक, रेगुलर बुक, एरर करेक्शन बुक। अभी कोई बना नहीं रहे क्योंकि कोरोना है, कोई घर जाके देखने वाला है नहीं। गूगल क्लासरूम पे मैं मंगवाता हूँ, अभी वो भी नहीं मंगवा रहा हूँ थोड़े टाइम से। तो इन सब का फायदा है, राइट। अभी अगर मेरी बात मान के आपने नहीं किया है, प्लीज आपके सीनियर्स की बात मान के आप अभी कर लो, राइट। अभी तक आपका बाकी है, नो प्रॉब्लम। अभी जो चैप्टर्स आप कर रहे हो उनका शुरू कर दो। फॉर्मूला बुक हो गया, रेगुलर बुक हो गया, एरर करेक्शन बुक हो गया। दिस आर द साइंटिफिक मेथड्स टू स्टडी। खुद आपके सुपर सीनियर्स बोल रहे हैं, ये डेफिनेटली आपको बहुत काम आएगा। ओके चलो अब सर। हाँ सर नहीं तो जैसे एलन के फॉर्मूला बुक आता है सर, Yes, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं सर। Yes. क्योंकि हम फॉर्मूला बुक तो वही बना रहे जो हमें पता है सर, फॉर्मूलास। हाँ. लेकिन कुछ जो फॉर्मूलास होते हैं जो एडवांस के क्वेश्चन या मेंस के क्वेश्चन भी सॉल्व करने के यूज आते हैं सर, वो आप अगर फॉर्मूला बुक डाउनलोड करोगे तो उसमें हेल्प होगा सर। डेफिनेटली। बट प्रशांत ये मैं इनको अभी नहीं बताता हूँ। इनको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि पहले आप खुद की फॉर्मूला बुक बनाओ। आपके खुद के हाथ का लिखा होना जरूरी है, फर्स्ट थिंग। फिर जब नवंबर दिसंबर में इनका रिवीजन चल रहा है ना प्रशांत, तो इस बार रिवीजन में मैंने स्टार्ट कैसे किया कि जैसे आपको मैं हम पता है सारे कंसेप्ट रिवाइज करते थे, फिर रैंक बूस्टर करते थे, राइट। तो इनको सारे कंसेप्ट रिवाइज करा के सेम ऐसी फॉर्मूला बुक फिलहाल मैंने अरिहंत की दी है कि अरिहंत की फॉर्मूला बुक हो गई, एलन की फॉर्मूला बुक में इधर खुद देख रहा हूँ। तो उनमें से पहले जितने फॉर्मूला वो लोग जानते हैं वो हम रिवाइज कर देते हैं। फिर ये फॉर्मूला बुक में जो नई फॉर्मूला है हैंडबुक में, वो सारी चीजें हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। ऐसा करके कर रहे हैं क्योंकि कई लोग ऐसी आलस कर रहे हैं कि वो पहले फॉर्मूला बुक कर रहे हैं तो उसी में से हम पढ़ लेंगे, हम खुद नहीं बनाएंगे। खुद का बना हुआ इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला की काफी इंपॉर्टेंस है सर। हाँ यस। कि मेंस में मैक्सिमम क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं सर। yes. आपको बस क्वेश्चन एनालाइज करना आना चाहिए कि क्या पूछ रहे हैं और मैं कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूँ। बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो लेकिन अगर आपको फॉर्मूलास याद रहेंगे तो आप अच्छे से कर पाओगे मेंस को खास तौर से। यस, कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला वो इम्पोर्टेंट है, राइट। एंड दिस विल बी फॉर योर मेंस खास, क्योंकि मेंस में ये आपके खास होंगे। ओके अभी आप टेस्ट कैसे देते थे, हाउ वेर यू अटेंडिंग योर टेस्ट? तो पहला तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो चोरी कर रहे हो वो बंद कर दो स्टूडेंट्स प्लीज। अभी हाई टाइम है, इवन 11th वाले जो भी स्टार्टिंग में है, हमें सब पता चल जाता है, इससे कुछ फायदा नहीं है, राइट। ओके सेकंड, अब शुरू करते हैं। सो यस शशांक। टेस्ट सर, टेस्ट में सर टेस्ट एक्चुअली सर मेरे को लग रहा है, मतलब मेरे हिसाब से ना हम टेस्ट जैसे देते हैं ना सर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ. तो सर फर्स्ट चीज तो यही बोलूंगा सर कि आप मुझे क्या लगता है कि हमें वो पैटर्न फिक्स रखना चाहिए सर कि हम कौन सा सब्जेक्ट पहले देंगे। मतलब वो जैसे मैं सर केमिस्ट्री पहले देता था, बाद में फिजिक्स, बाद में मैथ्स। ओके तो सर और एक तरह से हमें नोटिस भी करना है सर इन बिटवीन एग्जाम्स की हम कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रहे हैं। क्योंकि एक बार क्या होता है सर, हम फ्लो में एक किसी सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा टाइम देते हैं और किसी सब्जेक्ट के लिए कम टाइम देते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी होना चाहिए सर, हम जैसे एग्जाम भी देते हैं। जैसे सर मुझे केमिस्ट्री में मतलब मैक्सिमम आधा घंटा लगता था, बाद में फिजिक्स में मैं 45 मिनट्स और बाकी सारा टाइम मैं ऐसे मैथ्स और उसके बाद रिवीजन के लिए दे देता था। तो ये हेल्प कर देता था सर। और सर अभी टेस्ट देने के समय सर मतलब कुछ टिप्स जो बताना चाहूंगा सर, वो तो है सर, फर्स्ट पैनिक नहीं करना है।
क्योंकि सर ऐसा एक बार हुआ है सर हमारे साथ भी कि हम जैसे मैथ्स का मतलब मैथ्स सेशन कर रहे थे सेक्शन, तो पहले के 5 क्वेश्चन सर मतलब बहुत हार्ड थे या बने नहीं, तो पैनिक मतलब पैनिक जैसा हो जाता है हमारे साथ। तो पर इन द सेंस अगर आप टोटल पेपर एनालाइज करोगे ना सर मैथ्स का, तो वो मॉडरेट लेवल का ही होता है। बस पहले के 5 क्वेश्चन बाय मिस्टेकली आपके हार्ड आ जाते हैं। तो सर कुछ भी हो जाए मतलब हमें पैनिक नहीं करना है। हमें अपने आप पे इतने कॉन्फिडेंस तो रखना ही है सर कि मतलब जो 25 क्वेश्चंस है ना उसमें 15 क्वेश्चंस तो मतलब इजीली बन ही जाएंगे। वो 10 क्वेश्चन हार्ड हो सकते हैं पर 15 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे, मतलब उसका कोई टेंशन ही नहीं है। तो उस माइंडसेट के साथ अगर हम लिखने जाएंगे मतलब वी शुड आल्सो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, पर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लिखना सर और पैनिक नहीं होना है और एग्जाम के बीच में। और सर मुझे एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि मतलब जैसे अगर मान लीजिए सर केमिस्ट्री ऐसे केमिस्ट्री के आपने 5 क्वेश्चन कर लिए, बाद में फिजिक्स में शिफ्ट कर रहे हो, बाद में मैथ्स में शिफ्ट कर रहे हो, वो इन द सेंस मुझे करेक्ट नहीं लगता सर। मुझे लगता है कि आप एक ही फ्लो में जाओ, क्योंकि हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग माइंडसेट बन जाता है इन बिटवीन एग्जाम। सही है सर। तो आप एक कर दो पूरा, मतलब अगर मान लीजिए केमिस्ट्री में आपके कुछ क्वेश्चंस बन नहीं रहे, छोड़ दो, वो कर दो। मतलब मेरे जब मैं फर्स्ट राउंड में करता था तो केमिस्ट्री में मेरे 5 क्वेश्चन तो छूट जाते थे, बाद में फिजिक्स में मेरे 2-3 छूट जाते थे, और मैथ्स में भी मेरे 2-3 छूट जाते थे। पर एंड में इनमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करता था, तो मुझे एक बार क्वेश्चन देख के पता चल जाता था कि ये मुझसे अभी बनेगा या नहीं बनेगा। तो अगर मुझे पता है इसमें बनेगा ना, मैं इसमें टाइम दे देता था। और अगर थोड़ा भी मतलब मुझे क्वेश्चन देके आपको समझ में आ जाता है ना कि आपको क्या करना है। अभी आपने मैथ्स का क्वेश्चन पढ़ लिया, तो अगर आपको आता है ना, तो आप माइंड में आप वे बना दोगे कि कैसे प्रोसीड कैसे करना है क्वेश्चन को। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप उस पर टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि अगर इस पे टाइम वेस्ट करोगे ना, तो जो क्वेश्चंस बनेंगे ना वो आप उसके मार्क्स खो दोगे। अगर आप ऐसे एफिशिएंटली आप ये करते रहोगे ना, तो लास्ट में आपको रिवीजन करने के लिए बहुत टाइम बच जाएगा, तब आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो। तो सर यही इसी था। में ऐड करना चाहूंगा सर। हाँ प्रशांत, कि आपको मतलब क्वेश्चन जैसे जैसे टेस्ट लिखते जा रहे हो, आपको ये हैबिट बन जाना चाहिए कि आप क्वेश्चन को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर पाओ। एक जो बनेगा और जल्दी बनेगा, ठीक है। दूसरा कैटेगरी जो बनेगा लेकिन लेंदी है, उसमें टाइम लगेगा। और तीसरा जो मतलब अभी नहीं बन सकता, उसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या क्या चीज है उसमें, या कुछ फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, या कुछ पार्ट समझ नहीं आ रहा है। तो वो ऐसे 3 कैटेगरी में हम क्वेश्चन को डिवाइड कर देना चाहिए सर, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो होता है टाइम सर। हमें 3 घंटे में ही टेस्ट देना है, ठीक है। तो अब जो हम क्वेश्चन बनेगा और जो बहुत इजी है, उसको सबसे पहले करके क्लियर कर देना चाहिए सर। क्योंकि जो जैसे विष्णु सर बोलते थे, चाहे मैं लेंदी क्वेश्चन करूँ या इजी क्वेश्चन करूँ, मार्क्स तो मुझे 4 मार्क ही मिलने वाले हैं क्वेश्चन के लिए। तो आप पहले इजी वाला करने की कोशिश करो, बाद में लेंदी के पीछे जाओ, क्योंकि उसमें टाइम लग जाएगा। और शायद अगर कभी आपका क्वेश्चन छूट जाए तो बाद में बहुत बुरा लगता है कि यार इजी वाला क्वेश्चन छूट गया, या फिर जो जल्दी बनने वाला था कुछ क्वेश्चन छूट गया। तो वैसा नहीं होना चाहिए, आपका टाइम बचे रहना चाहिए हाफ एन आवर एंड में, कि आप रिवाइज कर सको क्वेश्चन को। तो इजी वाले क्वेश्चन को फर्स्ट में करो, फिर लेंदी, या फिर जो थोड़ा सोचना पड़े उसको बाद में करो। तो यही सेम चीज मैं इनको SW मेथड से समझाता हूँ। सम विल, सम वांट, समवन वेटिंग फॉर यू, राइट। तो आपको भी बोला था, तो ये चीज आप फॉलो करो स्टूडेंट्स। यस शशांक? हाँ सर। हाँ अच्छा, मुझे लगा आपने अनम्यूट किया तो कुछ ऐड करना चाहते हो। तो ये चीजें इस तरीके से आपको अटेंड करने हैं टेस्ट। एंड हर्षा, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सर हमें रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिल रहा है इन टेस्ट। अच्छा, टेस्ट में आपको रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, राइट? मतलब पूरा टेस्ट खत्म हो रहा है, टेस्ट को रिवाइज करने का टाइम नहीं मिल रहा है, यही पूछ रहे हो ना हर्षा? हाँ सर। ओके, तो इसके ऊपर शशांक, नितिन, जितिन, प्रशांत, आर्यन? सर वो मुझे भी नहीं मिलता सर, मतलब मुझे भी नहीं मिलता था सर रिवाइज करने के लिए। सर मुझे भी नहीं मिलता था, शशांक को मिलता था, प्रशांत को मिलता था, मुझे नहीं मिलता था। तो ये एंड तक आपको नहीं मिला कि स्टार्टिंग में नहीं मिलता था फिर धीरे धीरे मिलता हुआ? सर कोशिश बहुत करी, एंड तक नहीं मिला। ओके सर कुछ टेस्ट में मिलता है सर, लेकिन मोस्ट ऑफ द टेस्ट में नहीं मिलता। हाँ सर। ठीक। ऐसा कुछ किया आपने आपके एग्जाम के टाइम की लास्ट आधा घंटा सिर्फ रिवीजन के लिए, या लास्ट 20 मिनट सिर्फ रिवीजन के लिए? हाँ सर किया है सर मैं। हाँ बहुत आसान तो करते थे टाइम को। हाँ, कि कितना भी हो जाए लास्ट 10 मिनट है और कुछ करना ही नहीं है, बस रिवाइज करना है, और कोई क्वेश्चन नहीं, बस रिवाइज करना है, ऐसा कुछ? तो डिपेंड करता है आपका टेस्ट कैसा गया है। हाँ वो भी है, उस पर डिपेंड करता है पूरा सर। सर कोशिश पूरी रहती थी कि कुछ टाइम मिले सर रिवीजन करने के लिए, लेकिन अगर ना मिले तो चलेगा सर, ऐसा नहीं कि करना ही करना है रिवीजन। ओके हाँ सर। लेकिन मैक्सिमम टेस्ट में मुझे और मिल ही जाता सर टाइम। ओके,
ओके सर वही सर मेन आपको रिवीजन में टाइम बचाना है तो आपको क्वेश्चन सिलेक्शन अच्छा करना पड़ेगा सर। सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। सर मतलब हमने जो एग्जाम दिया ना सर, मतलब उसमें मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस ना सर मतलब 1-2 मिनट में बन जाने वाले होते हैं सर। 1 मिनट 2 मिनट में बन जाने वाले होते हैं सर, अगर मैथ्स के भी देखें तो। और सर अभी हमने इतने सारे मटेरियल किए ना सर, तो किसी क्वेश्चन को देख के पता मतलब मेंस के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ सर, किसी क्वेश्चन को देख के पता चल जाता है कि ये पहले किया है कि नहीं किया है। जैसे सर अभी लॉग मतलब 2 टर्म इक्वल्स टू कुछ दिया है और हमें एक्स निकालना है, तो पता है ये किया है, पहले किया है, तो वो कॉन्फिडेंस रहता है कि कर सकते हैं। तो वो ट्राई करना है सर, मतलब 100% ट्राई करना है। क्योंकि क्वेश्चन अभी नया किया है और कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा बाद में करो। मतलब हो सकता है वो क्वेश्चन बन जाए, पर ये भी तुम्हें पॉसिबिलिटी देखना है कि वो ना बने और तुम उस पर टाइम वेस्ट करो। तो उससे बन जाएगा सर। और एक और चीज होता है स्पीड, वो आप करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे तो स्पीड आपका होता जाएगा। क्योंकि आपके पार्ट टेस्ट अभी शुरू हुए हैं, राइट? मैं जूनियर 12th वालों की बात कर रहा हूँ। पार्ट टेस्ट अभी शुरू हुए हैं, 2 मंथ है आपके पास, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। तो यस, नितिन भी ये पॉइंट पे कुछ सर मैं बस एक ही चीज बोलूंगा। हाँ आर्यन सर मैं एक ही चीज बोलूंगा सर, पेशेंस बहुत जरूरी है सर। ये पूरे प्रिपरेशन में एग्जाम के डेट तक पेशेंस बहुत जरूरी है सर। पेशेंस जिस पॉइंट पे आप लूज कर दोगे ना सर, उस पॉइंट पे आपके हाथ से निकलनी चालू हो जाएंगी सर चीजें। जो आपको अच्छे से आती है वो भी आपको दिक्कत करने लगेंगी सर। तो पेशेंस बहुत जरूरी है सर। यस, पेशेंस टिल एंड ऑफ द एग्जाम एंड इट इज 8:44। मेरे पास बस 1 ही मिनट है। अब ये मीटिंग और इंटरेस्टिंग होती जा रही है, मुझे और भी अच्छा लग रहा है। इवन मैं चाहता हूँ कि मैं भी ये मीटिंग का पार्ट बनूं। अब हमारे पास यहाँ पे 2 रास्ते हैं स्टूडेंट्स। ओके, एक, मैं किसी को होस्ट बना के, आपके सुपर सीनियर्स को होस्ट बना के निकल सकता हूँ, बट फिर मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा मीटिंग, फिर पता नहीं ये रिकॉर्डिंग मेरे पास अवेलेबल हो पाएगा या नहीं। एंड सेकंड ऑप्शन कि ये मीटिंग को यहाँ पे पॉज करते हैं, इसे मीटिंग पार्ट 1 नाम दे देंगे एंड मीटिंग पार्ट 2 हम रख सकते हैं आफ्टर योर दिवाली। ओके, तो वो शायद दिवाली के बाद, दिवाली सैटरडे संडे है, तो उसके नेक्स्ट संडे रख सकते हैं। ओके, सो व्हाटएवर यू फील कंफर्टेबल स्टूडेंट्स। पॉज। ओके, सो सुपर सीनियर्स मतलब आर्यन, नितिन, जितिन, शशांक और प्रशांत, क्या आप एक और संडे दे पाओगे ऐसा 1-1.5 घंटे जूनियर्स के लिए, दिवाली के बाद वाला संडे? सर अभी तो हमारी क्लासेस चालू होने में टाइम है। हाँ, ओके, सो ठीक है। सो यस, थैंक यू सो मच एवरीवन। अब वो कतर वहां से मुझे मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा सेशन था, राइट? बहुत सारी चीजें जानने को मिली, इवन सभी स्टूडेंट्स को भी, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस पेंडिंग है। डोंट वरी स्टूडेंट्स, सभी क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा, राइट? एंड आपके सभी सुपर सीनियर्स को आप थैंक यू बोलो। सभी स्टूडेंट्स आपको थैंक यू बोल रहे हैं, चैट बॉक्स में प्राइवेटली आ रहा है। तो सेकंड पार्ट हम करेंगे दिवाली के बाद, राइट? तब तक के लिए हैप्पी दिवाली, एंड तब तक सुपर सीनियर्स का नया रिजल्ट भी आ जाएगा। यस, थैंक यू भैया बोल रहे हैं। ऑल द बेस्ट सर, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, या सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर आपके कॉलेज एडवाइस के लिए। हैप्पी दिवाली। हाँ, यस, हैप्पी दिवाली। एंड ये तो मैं तो बोल रहा हूँ कांटेक्ट में रहेंगे, एंड इससे भी बहुत अच्छा करना है, राइट? मैं ऐसा बिलीव नहीं करता कि जेई पढ़ाया एंड काम खत्म। वी शुड रिमेन इन कांटेक्ट एंड नई नई चीजें सीखते रहे एक दूसरे से। दैट आई लिटरली बिलीव इन लाइफ एंड एवरीथिंग। ओके, सो बाय एवरीवन। Have a great day. Thank you, sir. Bye, everyone. Best of luck, everyone. Yes. So see you in the next Sunday, right?